विधायक के नहले पे सांसद का दहला, फूल लेकर भूल सुधार करने धनसार पहुंचे बीएसएल के डायरेक्टर इंचार्ज। संसद के दरवाजे पर डायरेक्टर इंचार्ज की हाजिरी लगी है और बीएसएल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई डायरेक्टर इंचार्ज किसी सांसद के दरवाजे पर पहुंचा है। जी हां, हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो धनबाद के सांसद आवास की है, जहां पर बोकारो के जो डीआई हैं अमरेंदु प्रकाश, वो उनके घर पहुंचे हैं गुलदस्ता लेकर। आखिर क्यों वो गुलदस्ता लेकर उनके घर पहुंचे हैं, ये तस्वीरें जरा देखिए और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखा, ये सीधी तस्वीरें धनबाद से है, जो धनबाद के सांसद हैं पीएन सिंह, उनके घर पर गुलदस्ता लेकर डीआई साहब पहुंचे हैं। आखिर डीआई साहब धनबाद क्यों पहुंचे हैं, आखिर सांसद से मिलने क्यों डीआई साहब पहुंचे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए राम नारायण शर्मा है। सर, पुष्पा फिल्म आज हमें याद आ रहा है जिसमें एक डायलॉग था, झुकेगा नहीं। आज डायरेक्टर इंचार्ज झुक गए हैं, क्या कारण है सर? हाँ बिल्कुल हिमांशु जी, जैसा कि आपने कहा कि विधायक के नाले पर सांसद साहब ने लंबे समय बाद अपनी स्वीकारोक्ति के साथ दहला मारा है और कोई डायरेक्टर इंचार्ज किसी सांसद के आवास में फूल और गुलदस्ता लेकर नतमस्तक होने पहुंच गया हो। जो आप डायरेक्टर इंचार्ज की जब भी बात करते हैं अमरेंदु प्रकाश की, तो इनके बारे में बोकारो के क्षेत्र में कहा जाता है, बीएसएल के क्षेत्र में कहा जाता है कि ये किसी क्वालिटी के या किसी चीज़ के आगे झुकने नहीं जाने वाले व्यक्ति कहे जाते थे। लेकिन आज आपने जो कहा पुष्पा का डायलॉग, झुकेगा नहीं वाला व्यक्ति भी जाकर झुक चुका है और बता रहा है कि इन्होंने जो भूल किया है उस भूल के आगे ये फूल स्वीकार करें और हमें जो हमसे जो खता हुई है वो खता माफ करें। अब लंबे समय बाद सांसद महोदय ने जो अपने तेवर दिखाए हैं पूरे मामले को लेकर, सीधे जो कहा जाता है सेल चेयरमैन के बाद, उसके बाद ये स्थिति बनी है हिमांशु जी। लंबे समय के बाद सांसद करीबन पूरा टर्म उनका चल रहा है, उन्होंने एक बड़ी दहाड़ मारी है, क्या इसे कारण मानते हैं? सुना है कि एक भाजपा के विधायक ने जैसे ही धरना दिया है उसके बाद सांसद साहब की भी अंतरात्मा जागी है और वो दहाड़ मार रहे हैं। हिमांशु जी, आप जानते हैं कि विधायक जी और सांसद महोदय के बीच जो मोहब्बत है वो मोहब्बत बोकारो या धनबाद में किसी से छिपी हुई नहीं है। और जब विधायक साहब धरने पर अचानक से बढ़ जाते हैं तब सांसद साहब, जैसे कहा जाता है, अवतरित होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और इसके बाद सीधे जैसे ही उन्हें मौका मिलता है 3 तारीख का उड़ीसा में सेल चेयरमैन के साथ बैठने का, और इस मौका को उन्होंने शर्मा जी, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, हम शर्मा जी को यहाँ रोकना चाहेंगे क्योंकि धनबाद के सांसद श्री पीएन सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डायरेक्ट सांसद साहब जुड़ रहे हैं, हम सांसद साहब से ही जानते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका डी फोकस चैनल में। सर हाँ नमस्ते सर, 3 तारीख को जो सर सेल चेयरमैन के साथ आपकी बैठक हुई, आ रही है कि इस बार आपने उस बैठक में विस्थापितों का मुद्दा, बीजीएच का मुद्दा और कई मुद्दों को बहुत गर्म ज्योति के साथ उठाया। यह मुद्दा निश्चित रूप से उठा था जी लेकिन जिनको खबर मिल रहा है वो अपने सूत्र से पता किए होंगे। जी 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 हाँ, कि ये सब मुद्दा पर बातचीत वहाँ पर बड़ी गंभीरता से चर्चा हुई। विस्थापित का, बोकारो जनरल हॉस्पिटल का, उसका बिल्डिंग का हालत खराब है, उसका टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मशीन सब पुराना है। तो ये सारी बात उस पर भी टाउनशिप के पर भी चर्चा कि टाउनशिप की हालत खराब है, जहाँ तहाँ बड़ा बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है। सर, राजनीतिक गलियारों में खूब इसकी चर्चाएं हैं कि सांसद ने 3 तारीख को जो दहाड़ मारा है, आपकी दहाड़ से घबराकर ये जो भूल थी उसे फूल लेकर पहुंचे हैं डीआई साहब आपके घर पर। इतिहास में पहली बार हुआ है कि आपके घर पर कोई डीआई पहुंचे हैं। अब ये तो आए तो थे जी, अब उसका आए थे, इधर एक संवादहीनता के हिसाब था। जी तो
अपने चेयरमैन को भी कहा था, सेल चेयरमैन को, कि संवादहीनता नहीं होनी चाहिए जी जी तो यह जो संवाद तो बने रहना चाहिए। और अभी की स्थिति है जी कि हम लोग रूलिंग पार्टी हैं, जी हम लोग को बच कर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए वहाँ पर आंदोलन करें, जी तो आप भी आंदोलन करने पर आप ही सवाल करेंगे हमसे जी जी कि आपकी सरकार है, आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, बैठकर कोई इसका समस्या का निदान क्यों नहीं कर रहे हैं आपस में। क्या आपका प्रश्न तो हमारे आंदोलन का समर्थन आप नहीं करेंगे? नहीं सर, हम नहीं, ये चर्चाएं सर राजनीतिक गलियारे में होती है। आप ही के विधायक धरने पे जब बैठ गए थे तो जो पार्टी के लोग हैं वो ये बातों को उठा रहे थे कि सरकार केंद्र में आपकी है तो आप दरवाजे पे क्यों बैठ रहे हैं। नहीं, यह है, परिस्थिति बन जाती है कभी कभी। अब वो परिस्थिति बनी है तो अब उसी का निदान कर रहे हैं ना हम। जी उसी का आप जो बोले कि इतिहास में पहली बार आए जी कोई, तो हाँ, तो उसी का निदान खोज रहे हैं ना कहीं इसको वार्ता के द्वारा हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, जो गुस्सा था 3 तारीख को, जो गुस्सा था सांसद महोदय का, डीआई साहब जब घर पहुंचे तो क्या गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ? अरे देखिए, गुस्सा इशू पर है जी हाँ, गुस्सा इशू पर है जी और उसको कई बिंदुओं पर एश्योर किए हैं। धन्यवाद सर, डीप फोकस से बात करने के लिए। आपने सांसद महोदय को भी सुना है। सांसद महोदय ने एक बात कही कि हमारी सरकार है केंद्र में और हम धरने पे बैठे, तो ये प्रश्न चीज लगता है। तो कहीं ना कहीं सांसद साहब की इस बातों को मैं समझ नहीं पाया, आप जरा समझाएं दर्शकों को। बिल्कुल, ये राजनीतिक शब्द है कि केंद्र में हमारी सरकार है और बोकारो स्टील प्लांट जो है, जो सेल द्वारा संचालित होता है, इस्पात मंत्री हमारे हैं, तो फिर अगर हम उस प्लांट के लिए धरने पर बैठें, उस प्लांट के लिए कुछ बात करें, तो पत्रकार तो सवाल उठाते ही हैं, जो लोग हैं वो भी सवाल उठाते कि ये किस तरह की राजनीति की जो सरकार में उसी को धरना पर बैठना पड़ रहा है। और ये भाई को सलाह तो नहीं दे दिया? एक तरह से इशारा भी उनका कहिए तो ये उसी तरफ है कि आप क्या कर रहे हो, और उसके लिए मुझे अब मोर्चा संभालना पड़ रहा है और सीधे इस्पात मंत्रालय के आगे हमको जाना पड़ रहा है, जहां पर मैं सीधे इस्पात के जो सेल मंत्रालय के जो हैं उनके साथ ये बात करते हैं, सोमा मंडल के साथ। सांसद साहब काफी खुश मुझे नजर आ रहे थे। आपने भी सुना कि सांसद महोदय ने कहा कि इतिहास में पहली बार, जब मैंने कहा कि इतिहास में पहली बार कोई पहुंचा है, तो सांसद महोदय ने भी कहा कि हाँ, इतिहास में पहली बार। लगता है कि फूल से भूल का जो सुधार है, डायरेक्टर इंचार्ज साहब को जो निर्देश मिला है सेल चेयरमैन से, लगता है कि उसी को जो एहसास दिख रहा है हिमांशु जी। हाँ, जो फूल लेके पहुंचे हैं सांसद महोदय के पास, उसका एहसास लगता है दिखने लगा है, मतलब सफल रहा ये मुलाकात। एहसास तो दिख रहा है कि एकदम बड़े खुश मिजाज नजर आए हैं। पीएन सिंह जी, जो पशुपतिनाथ सिंह हमारे सांसद हैं, ऐसे हुए बहुत कम नजर आते और इस तरह खुश मिजाज होकर बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, हमने ये किया, और उनके अंदर जो खुशी थी वो उनकी बातों में भी एहसास हो रहा था कि हाँ, इतिहास मैंने रचा है। और ये देखिए, टीआरपी की होड़ तो नहीं, पहले मैं की कहीं टीआरपी तो नहीं चल रही है। ये तो राजनीति है, ये तो चलती रहेगी बोकारो में, और ये सच भी है बोकारो के इस पूरे मामले को लेकर। यही सच है हिमांशु कि पहले मैं, इसीलिए आपने हेडिंग दिया क्या विधायक के नाले पे सांसद? बिल्कुल बिल्कुल, यही इसलिए मैंने कहा कि विधायक जी ने जैसे ही नहला मारा, सांसद साहब पीछे कैसे रहते, उन्होंने सीधे दहला मारा है, और दहला का असर दिख रहा है कि डीआई साहब खुद उनके दरवाजे में हाजिरी लगा रहे हैं। तो सुना आपने
विधायक के नहले पे सांसद का जो दहला था वो काम कर गया है। बोकारो के इतिहास में और बीएसएल के इतिहास में पहली बार कोई डीआई अपने चेंबर से बाहर निकलकर सांसद के आवास पे पहुंचता है और उन्हें गुलदस्ता देता है, और गुलदस्ता लेने के बाद सांसद भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और सांसद को भी आपने सुना कि सांसद महोदय ने कहा है कि संवादहीनता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि 3 तारीख को जब बैठक हुई है और सेल चेयरमैन के साथ जो सांसद ने अपने मुद्दों को रखा है, उन मुद्दों पर बीएसएल और सेल चेयरमैन कितना गंभीर हैं। कैमरामैन कुंदन के साथ जीपी हिमांशु।